हेलो दोस्तों, आज कोर्ट से आते ही किट्टू की मम्मी और किट्टू ने बोला कि पापा मुझे कहीं घुमा के ले आओ। तो मैंने बोला इस टाइम पर कहाँ मैं आपको घुमा के लाऊं। तो उन्होंने बोला कि कहीं पर घुमा के लाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज मैं तुम्हें अपने गाज़ियाबाद के मोहन नगर मंदिर घुमा के लाता हूँ, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। मैंने कहा ठीक है, चलो तैयार हो जाओ। तो किट्टू और किट्टू की मम्मी तैयार होने लगी, तभी मैंने अपनी बेटी से कहा चलो बेटा राधे राधे बोलो। तो इस बात को सुन के मेरी छोटी सी बेटी, जो राधे राधे बोलने में बहुत जल्दी राधे राधे बोलती है, और उसने ताली बजाकर राधे 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 बोलना स्टार्ट कर दिया। इसको सुनकर मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, और मैंने कहा चलो अब ठीक है, तैयार होकर और आगे की वीडियो अब आगे मैं दिखाता हूँ क्या हुआ हमारे साथ उस दिन। घर से निकलने कुछ ही देर बाद हम इस फ्लाईओवर पर आकर रुके, जहाँ पर इसके नीचे से ट्रेन जा रही थी और इसके ऊपर से बहुत सारी गाड़ियाँ। तो हमारी बेटी ने कहा कि चलो एक पापा फ़ोटो भी खींच लेते हैं, सेल्फी ले लेते हैं। तो किट्टू की मम्मी और किट्टू को नीचे से दिखाने लगी कि देखो कितना ऊंचा है। तो कहा ठीक है। उसके बाद हमने वहाँ पर 2-3 फ़ोटो खींची और वहाँ पर किट्टू को अपने घुमाया, और हमारी किट्टू को पुल पर देख के भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसलिए वो बार बार कह रही थी मुझे यहीं छोड़ दो। मैंने कहा लेकिन यहाँ पर किसके साथ छोड़ दूँ मैं। तो उसने कहा चलो ठीक है पापा, मुझे घुमाओ और बताओ क्या है यहाँ पर। उसके बाद मैंने उसको बताया कि यहाँ पर ये है हमारे नोएडा की बिल्डिंग जो दिख रही हैं पीछे, वो सारी हैं, और ये हमारा इलाका जहाँ पे हम लोग रहते हैं वही। और उसके बाद हमने कहा चलो बेटा हम लेट हो रहे हैं। उसके बाद हम मंदिर की तरफ आ गए। ये मंदिर में घुसने के साथ ही हमें ये मोहन नगर मंदिर मिला, लेकिन जब तक हमारा किट्टू सो गया था, हमने कहा कोई बात नहीं, हम जब तक अपने और काम कर लेते हैं। हम वहाँ पर मंदिर में घुसने के साथ ही हमने सबसे पहले उस गाड़ी को पार्किंग में लगा के अपने जूते चप्पलों को अपने चप्पल स्टैंड पर खड़ा रख दिया, और वहाँ से एक टोकन ले लिया, जिसको हमने लेके बाद में, जिससे हम अपने टोकन से अपने जूते चप्पल ले सकते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, हमने कहा कि चलो जूते चप्पलों को रखने के बाद हम प्रसाद की दुकान की तरफ चल दिए, और वहाँ पर हमने हाथ पैर धोकर प्रसाद लिया, जिसको हमने लेने के बाद हम उस प्रसाद को मंदिर की तरफ लेके चल दिया, जिसको हमने इसमें फूल पत्ती और केले वेले जो हमें दिए थे माता रानी को चढ़ाने के लिए, वो हमने सब सामान ले लिया था। और उसको लेके हम अपने बेटी को लेके मंदिर की तरफ गए। वहाँ पर घुसने के साथ ही हमें सबसे पहले मंदिर में बहुत सारी मूर्तियाँ देखने को मिली, और एक भव्य गेट देखने को मिला। भव्य गेट के बाहर ही 2 बड़े बड़े शेरों की मूर्तियां बनी हुई थी, जिसको देखकर हम आगे की तरफ मंदिर की तरफ गेट के पास पहुंचे, जहां पर हमने सबसे पहले पैर छुए मंदिर में घुसने से पहले। और उसके बाद हमने एंट्री करके देखा तो वहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई थी माता रानी की और बजरंगबली की। उसके बाद हमने एक एक करके सारी मंदिर में घूमकर एक एक मूर्ति पे आशीर्वाद लिया, उस पर प्रसाद चढ़ाया। उसके बाद हमने सारी जो पीतल की मूर्तियाँ बनी थी उन सबके पैर छुए और सबको आशीर्वाद, सभी भगवानों से आशीर्वाद लेके हम अपनी बेटी के सामने माता रानी की जो मूर्ति बनी हुई उस पर हमने प्रसाद चढ़ाया। लेकिन जब तक हमारी किट्टू भी जग गई थी और उसने सबसे पहले राधे राधे बोला, और सबसे पहले उसने केला उठाया, जो खाने के बाद उसने थोड़ा सा प्रसाद खाने के बाद उसने राधे राधे करा, और उसने मंदिर प्रांगण में बहुत सारी मस्ती करी। उसका तो मन इतना लग गया था मंदिर प्रांगण में, वह आना ही नहीं चाह रही थी। लेकिन हमने कहा चलो कोई नहीं बाबू, अब बहुत देर हो गई है मंदिर में बैठकर और इधर उधर देखते हैं मंदिर में क्या क्या है। और हमें एक दिया भी जलाना था जो प्रसाद में ही सबको दिया जाता है। हमने कहा चलो ठीक है। उसके बाद हम मंदिर में किट्टू को थोड़ा बहुत खिलाकर उसके बाद हमने देखा तो वहाँ पे और भी लोग थे जो भक्त थे, वह लोग भी अपनी माता रानी पे अपनी मन्नतें मांगने आए हुए थे। और हमने प्रसाद चढ़ाने के बाद दूसरे गेट से बाहर निकल के देखा तो बहुत सारे लोग भी लाइन में लगे हुए थे प्रसाद चढ़ाने के लिए। फिर हमने मंदिर के बाहर आके मंदिर की परिक्रमा करनी चालू कर दी। इसमें हमने देखा तो बहुत बंदे जो थे वो पार्कों में बैठे हुए थे, और जो मंदिर का प्रांगण है, पार्क है, वो उसमें बहुत सारे लड़के लड़कियां और भक्तजन बैठे रहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे लड़के लड़कियों को दिखाने भी आते हैं, एक दूसरे रिश्ता पक्का भी होता है, जिससे यहाँ पर बहुत सारी भीड़ रहती है। और एक यहाँ पर छोटी सी कैंटीन जहाँ पर सब कुछ खाने को मिलता है, इसलिए सब अपने अपने बच्चों को और भक्तजन जो आते हैं वो अपने
अपना प्रसाद चढ़ाने के भी और पूजा पाठ करने भी आते हैं। और बहुत से जो होते हैं जो यहाँ पर आके अपनी टाइम पास भगवान का आराधना करते हैं भगवान की। और हमने कहा चलो ठीक है किट्टू, लेकिन किट्टू क्या है कि वो और लोगों को देख के इधर उधर घूमता है। मैंने उससे 2-3 बार बोला कि राधे राधे बोलो, लेकिन वो अब नहीं बोल रहा था, वह इधर उधर देख रहा था। वो थोड़ा पहचान रहा था जगह को और वो सोच रहा था कि यहाँ पर मैं कहाँ पे आया हूँ और पहली बार आया हूँ, तो इसलिए वो थोड़ा होपलेस सा भी था। इसके बाद हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, जो हमें अपना दिया जलाना है, मनोकामना मांगनी है, वो हमने कहा चलो ठीक है। हम प्रांगण की परिक्रमा करके, मंदिर की परिक्रमा करके, उसके बाद हमने कहा चलो ठीक है, सामने जो दिया जलाते हैं वहाँ पे हमने कहा चलो ठीक है वहाँ पे चल देते हैं। जो सामने जो जगह दिख रही है जहाँ पे वो लड़का और लड़की खड़े हुए हैं, वो भी एक तरह से दिया जलाने ही आए हैं, अपनी पूजा करने आए हैं। तो वो अपनी पूजा करने के बाद माता रानी पर दिया जलाने आए हुए थे। और ये बाबा जी बैठे हैं यहाँ पर, क्या है जो प्रसाद में नारियल मिलता है तो नारियल फोड़ा जाता है। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम भी अपना दिया जलाने लग गए और हमने दिया जला दिया। उसके बाद कहा मैंने अपनी किट्टू बेटी से कि चलो अब इसके पैर भी छुओ, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। उसने फिर मम्मी ने उसकी झुका के उससे पैर भी छुलवा दिए। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसने पैर छूने के बाद कहा कि चलो ठीक है अब अपना नारियल भी फोड़ लेते हैं। फिर हमने अपने बाबा जी को नारियल दे दिया और उन्होंने नाना फोड़ के हमें दे दिया प्रसाद के रूप में वापस। उसके बाद हमने परिक्रमा पूरी करके मंदिर की गेट की तरफ आ गए और वहाँ पर हमने गेट के पास आके 2-4 फ़ोटो अच्छी सी फ़ोटो खींची और अपने 1-2 अपनी किट्टू बेटी के साथ वीडियो बना के आशीर्वाद लेके मंदिर में दोबारा से हम सीढ़ियों से उतर के पार्क की तरफ आ गए, जहाँ पर हमने देखा तो बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई हैं। वहाँ पे भोले बाबा की और गंगा माँ की और भागीरथ की सबकी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। वहाँ पे हमने देखा तो एक पुराना शिवलिंग है जहाँ पर सारी मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। हमने कहा यहाँ भी प्रसाद चढ़ाना है, तो सारे के सारे लोग वहाँ पे भी जाके प्रसाद चढ़ा रहे थे। तो हमने कहा चलो अपनी बेटी को भी वहाँ प्रसाद चढ़वा देते हैं। उसके बाद मैंने अपनी देखा तो मेरी बेटी भी वहाँ पे प्रसाद चढ़ाने लग गई थी। उसके बाद उसने अपनी मम्मी से प्रसाद लेके भोले बाबा के शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ा दिया और वहाँ पे आशीर्वाद लिया। उसके बाद हमने कहा चलो अब क्या देखें, तो वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति बनी हुई थी जो बहुत ही यहाँ की फेमस मूर्ति हैं भोले बाबा की। उसके बाद फिर हमने कहा चलो अब उसके बाद भोले बाबा जी का आशीर्वाद लेके हम मंदिर से निकलकर अपने घर की तरफ चल दिए। ऐसी दोस्तों वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमारी बेटी का हौसला बढ़ाएं। हमारी बेटी मंदिर में घूम के बहुत ज़्यादा खुश थी और उसको लग रहा था कि आज मैं पहली बार कहाँ पर आया हूँ, वो जगह नई जगह। और उसने अपने दोस्तों को सभी को बाय बोला और उसकी मम्मी ने भी बाय बोला।